नियत स्थान पर सकुशल होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे भविष्य के बारे में। किस तरीके से हम अपने भविष्य की रूपरेखा रखें, क्या है वो 7 फेरे अपने भविष्य के, जिसके ऊपर में हर एक व्यक्ति टिका हुआ है। जिस तरीके से हम शादी के मंडप में भी 7 फेरे होते हैं, हमारे शरीर के भी 7 प्रकार होते हैं और अपने शरीर के चक्रांश भी 7 होते हैं और संगीत में सुर भी 7 होते हैं, 7 सप्ताह के दिन होते हैं। तो इस प्रकार से हम भी देखते हैं कि हमारे इस भविष्य के क्या है वो 7 मैन स्टेप, कौन सी है वो आइडियल फ्यूचर की वो 7 ब्रांच है, जिसके ऊपर में हम अगर वर्क करें सही रूप से तब हमारा जीवन वास्तविक रूप से आनंदित होता है। Before going inside this video here, I would like you to request one thing. Always keep in your mind, never close your doors before you have experimented with anything. Never. Otherwise, many things remain unlived, unknown. They were available. You would have gone through tremendous, beautiful, something new. You would have been enriched by them and always say yes to the new. That is the spark, that is the new feeling always keep in our heart as well as in our mind. Then our life is something beautiful, unique, wonderful. तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये जो 7 का जो करियर फ्यूचर का या हमारे आइडियल जो फ्यूचर होना चाहिए उसकी पहला कदम क्या कहता है। उसका पहला कदम कहता है कि एम्बिशन। पहला कदम है हमारा एम्बिशन। जिस प्रकार से एक बच्चा जन्म लेता है और एक व्यक्ति भी इस धरती के ऊपर में जब अपना पैर रखता है तो वो अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी जिजीविषा और अपनी लगन के साथ में आता है यहाँ पर। इसीलिए कहते हैं कि बंद मुट्ठी आता है बच्चा। यहाँ पर उसका भविष्य इसी मुट्ठी के अंदर में, उसी फिस्ट के अंदर में सब कुछ वो लेकर आता है और यहाँ पर तो आकर वो खोलता है और खोलकर अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर पर हाथों पर लेकर आता है और तब जाकर इस पूरी पृथ्वी के ऊपर में विकास आता है। तो आज हम किस तरीके से एम्बिशन की बात करते हैं और एम्बिशन में लेते हैं। सबसे पहले 2 वे होता है, एक तो होता है मॉडेस्ट और एक होता है वाइल्डेस्ट। यहाँ पर एक सीखने का तरीका जो मॉडेस्ट होता है वो विनम्र होकर सीखा जाता है और दूसरा होता है अग्रेसिव होकर सीखा जाता है। लेकिन जो अग्रेसिव होकर सीखा जाता है ये आग की तरह मार्ग है, ये आग का मार्ग है, ये वॉरियर्स का मार्ग है। यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये आग है, ये जंगल की आग है, यहाँ पर आपको तपा देती है और यहाँ से आप निकल कर बाहर निकलने के आगे के पथ पर जाते हैं। इसीलिए योद्धा कहलाना अपने जीवन में बहुत समथिंग न्यू स्पिरिट है। उसके बाद में मॉडेस्ट जो चीज आती है आपको अपना विनम्र वे देती है, आपकी अपनी महत्वाकांक्षाओं को इस ताकत के साथ में रहते हुए इस मॉडेस्ट की साथ में अपनी विनम्रता, अपना सौंदर्यता, अपनी वो सजीवता साधते हुए आप आगे बढ़े अपने जीवन के पथ पर, क्योंकि जीवन बड़ा यूनिक है। और फिर आगे जब आगे का आप स्टेप जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने में क्वेश्चन बनता है कि अचीव बट हाउ। आप पाते हैं अपने जीवन में सभी चीजें, लेकिन कैसे। तो इस तरीके से जो हमारी यात्रा चलती है अपने जीवन की, यहाँ से अपना जीवन शुरू होता है। यहाँ पर हम बंद मुट्ठी आते हैं और बंद मुट्ठी आते हैं यहाँ पर हमारी मुट्ठी खुलती है और जब मुट्ठी खुलती है तो ये पहला आपका एम्बिशन के फिर वापस 2 बार, एक है वाइल्डेस्ट, एक है मॉडेस्ट और उसके बाद में फिर अचीव। हम अपने जीवन में निरंतर सीखते हैं, पाते हैं और हमारे जीवन में हमेशा हम हाउ कैसे लगाते जाते हैं और सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं अपने जीवन में। यहाँ पर मैं ज्यादा इसके ऊपर मैं के ऊपर मैं फोकस नहीं करूंगा, एट ए ग्लांस हम बात करेंगे क्योंकि समय बहुत वैल्यूएबल है आपका भी। लेकिन इस पूरे अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, लेकिन हम सभी मिलकर बहुत कुछ जानेंगे। उसके बाद में जब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो जाती तो फिर दूसरा हमारा जो स्टेप आता है, दूसरा कदम आता है हमारा, वो है ट्रेवल्स का। इसका ट्रेवल्स का, यात्रा का। तो जो हमारा दूसरा कदम आता है यात्रा, जीवन यात्रा है। जीवन क्या है? एक यात्रा का प्रतीक है। यहाँ पर सतत हमारे एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा जो जीवन है वो नदी की तरह नहीं है। नदी की तरह है,
हमारा एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर कि हमारा जो जीवन है ना वो रेलवे ट्रैक की तरह नहीं है। हमारा जो जीवन है वो नदी की तरह है, रोड की तरह है। यहाँ पर पहाड़ी में जो रोड देखा ना, उतार चढ़ाव और मोड़ा, उसी तरीके से हमारा लाइफ होती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हमारा ये जो यात्रा है हमें जीवन की बहुत वेरियस काइंड्स ऑफ फेस, उतार चढ़ाव आते हैं। तो यहाँ पर इस यात्रा के अंदर में आपको सबसे पहले इन बार बार इन्हीं 4 प्रश्नों का हमें बार बार सामना होता है, बार बार सामना होता है। और यह अगर अभी तक हमने अपने जीवन में अगर आदत नहीं बनाई है ना, इन क्वेश्चंस को पूछने की, बार बार अपने से सेल्फ टॉक अगर हमारा नहीं है इस तरीके से, विजुलाइज अगर हमारा नहीं है इस तरीके से, तो हमें करना होगा। हमें अपने लिए क्या होता है यहाँ पर कि हमारा जो जीवन है ना वो रेलवे ट्रैक की तरह नहीं है। हमारा जो जीवन है वो नदी की तरह है, रोड की तरह है। यहाँ पर पहाड़ी में जो रोड देखा ना, उतार चढ़ाव और मोड़ा, उसी तरीके से हमारा लाइफ होती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हमारा ये जो यात्रा है हमें जीवन की बहुत वेरियस काइंड्स ऑफ फेस, उतार चढ़ाव आते हैं। तो यहाँ पर इस यात्रा के अंदर में आपको सबसे पहले इन बार बार इन्हीं 4 प्रश्नों का हमें बार बार सामना होता है, बार बार सामना होता है। और यह अगर अभी तक हमने अपने जीवन में अगर आदत नहीं बनाई है ना, इन क्वेश्चंस को पूछने की, बार बार अपने से सेल्फ टॉक अगर हमारा नहीं है इस तरीके से, विजुलाइज अगर हमारा नहीं है इस तरीके से, तो हमें करना होगा। हमें अपने बार बार पूछना होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है। हम गाड़ी लेकर अगर सर्कल पर आकर खड़े हो गए चौराहे पर, लेकिन हमें अपना दिशा बोध नहीं है, तब हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारे को ये पहले पता होना चाहिए कि वेयर हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किस तरफ हमारी यात्रा करनी है। उसके बाद में अगर हमारे को वहां जा रहे हैं तो सबसे पहला हमारा दूसरा ऑप्शन तुरंत बनता है इसके जस्ट बाद में कि हाउ, आप पहुंचेंगे कैसे, कौन सा माध्यम, कौन से सोर्सेस आप यूज करेंगे। वो अनलिमिटेड सोर्सेस है या लिमिटेड सोर्सेस है, आप उनका किस तरीके से सही वे में सदुपयोग करेंगे, ये यहाँ पर हमारे को सीखना होगा। उसके बाद में फिर आता है कि वो आपके साथ में कौन है, वो ऐसे व्यक्ति, आपके प्रेरणा, आपके मार्गदर्शक जो आपको साथ में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपको सही मायने में पोषण देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा किसके साथ में आपका साथ है, ये आपको समझना होगा यहाँ पर। उसके बाद में फिर आता है कि आप अगर जब यात्रा कर रहे हैं तो बार बार, क्योंकि एक अवस्था आती है जब हम हर एक जगह पर डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हम हमेशा एक जैसे रिजिडिटी या एक पॉइंट के टिप ऑफ नॉक पर हम नहीं रह सकते। हमारा उतार चढ़ाव हमारा स्वाभाविक होना है और तभी उस लाइफ का मजा है। तब हम जीवन में अगर थोड़ा सा डिरेल भी महसूस करते हैं, डाइवर्ट भी हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट भी हमारी लाइफ हो जाती है, बट लेकिन हमारे को बार बार क्या प्रयास करना है, डिवाइन बनाने का, डेवलपमेंट करने का, ड्यूटी देखने का। और जैसे हम ये करेंगे तो बार बार क्या आएगा, क्वेश्चन हमारे को कौन सा पूछना है, ये की है हमारे जीवन की। तो यहाँ पर आपको पूछना है व्हाई, मैं क्यों कर रहा हूं। जब भी हम टूटे या कुछ भी हम बिखरने लगे किसी भी पथ पर, किसी भी जगह पर, तो आप ये पूछ लें कि व्हाई, मैं यहाँ तक क्यों आया और मैं क्यों कहाँ जा रहा हूँ। ये जब आप अपने जीवन से पूछने लग जाएंगे, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, आपका प्रेजेंट के साथ में तो गेम बहुत अच्छे होने वाला है। जब प्रेजेंट के साथ में जब आप गेम एज ए प्लेयर अगर खेल रहे हैं, तब आपका फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली प्ले ग्राउंड आपका बनने ही वाला है आपके दिशा निर्देश के अनुसार। क्योंकि आपका भविष्य कहां से आएगा, आपका भविष्य अभी के वर्तमान पलों से, वर्तमान क्षण से, वर्तमान मोमेंट से ही बाहर आने वाला है। जब आपने ये दूसरा स्टेज आपने क्रॉस कर लिया, फिर वापस ये जब तीसरा स्टेज आता है कि इन्फिनाइट, क्योंकि हमारे जीवन में वो चीजें अनंत होनी चाहिए, तब ही हमारी ट्रू सक्सेस अपने जीवन में है, ट्रू वैल्यूज अपनी लाइफ है। तो वो किस तरीके से इन्फिनाइट, अपने पास में क्या होना चाहिए, टाइम एंड मनी, ये 2 चीज हमारे पास में अगर अपनी लाइफ में इन्फिनाइट हो जाए, इसका मतलब समझ रहे हैं, हम अगर अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, उसके लिए अगर इस आज की अगर हम बात करते हैं इस मॉडर्न वे की, इस मॉडर्नाइजेशन की, तो यहाँ पर इसकी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी जो भौतिक सुख सुविधा है, लग्जरियस जो बिलोंगिंग्स है, एसेट्स है, अगर इनका हम अगर फायदा नहीं ले तो फिर जीवन का मजा ही क्या। और उन सभी फायदों को लेने के लिए हमें विटामिन एम के साथ में हमारी मैत्री साधनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा, छोटे छोटे स्टेप से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें बहुत मजबूती से के साथ में खड़ा होना होगा और ये हमारे जीवन में सही रूप में होगा, तभी जाकर हम इस लग्जरियस लाइफ का आनंद लेंगे, तभी हमारा जीवन वास्तविक रूप से एक मस्त
महसूस होगा। और दूसरा आता है टाइम। हमें हर कोई कार्य करने के लिए भी हमें समय की जरूरत होती है। ये पैसे और ये जो टी है ना, एम और टी, ये जो टी और एम, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोशन है, समझ रहे हैं, ये मनी और ये जो टी है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोशन है मनी का। ये अगर हमारे जीवन में सही रूप से अगर संतुलित है हमारे जीवन में, तब हमारे ऊपर में ग्रास ही ग्रास है किसकी, उस अनंतता की, उस परम स्वभाव की, वो ऑल एग्जिस्टेंस हमारे साथ में होकर चलना शुरू हो जाता है। तो हमारे को ये सीखना होगा कि किस तरीके से हम पैसे बचाएं, इसका मैनेजमेंट सीखें और कैसे हम इसका सही से सदुपयोग करें। ये हमारे जीवन की बहुत अमूल्य लेसन है हमारे जीवन के, और सीखने होंगे। और उसके बाद में समय ये इतना बेशकीमती है, इतना बेशकीमती है कि इसके बिना हम अपने जीवन में चला नहीं सकते। इसीलिए तो हम अपने जीवन में इतना डरते हैं, क्योंकि लाइफ हमें हमेशा क्या देती है, अपॉर्चुनिटीज देती है और आपको समय देती है अपनी इस फ्यूचर की, इस जीवन की जो अनलिव्ड जो चीजें रह गई है, अननोन जो वंडरफुल थिंग्स है, उनको जीने के लिए बार बार समय देती है, अपॉर्चुनिटीज देती है। लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जी पाते, जिसकी वजह से हमें बार बार डर लगता है। मौत आती है, सडनली आती है, आपको कोई इन्विटेशन नहीं देती और आके आपको लेकर चली जाती है अपने साथ में। ये है हमारे जीवन। इसलिए अगर हमारे पास में इन्फिनाइट हो जाए मनी, आप सोचो थोड़ी देर के लिए आप मनी के ताज बादशाह हो और उसको आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, क्रिएशन आना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन अगर आपके जीवन में है, तब आप किस तरीके से पूरी प्रकृति के लिए एक सहयोगी हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं इस पूरी प्रकृति की चेतना को आगे लाने के लिए। और दूसरा है टाइम अगर आपके पास में, जब ये दोनों अगर पहलू है, तब आपके जीवन में समथिंग कुछ न्यू होता है। क्योंकि गोरखनाथ जी ने कहा कि आपके भाव जो भी है ना, हृदय के जो भाव है, वो आप हाथों से जानिए। भारत की अगर हम बात करते हैं इस पूरे भारतीय इतिहास की, तो भारत अगर इतिहास से अगर अभी तक अगर लड़खड़ा रहा है या फिर अपना परचम नहीं लहरा पाने का मेन कारण एक ही है, भारतीय व्यक्तियों के पास में या लोगों के पास में वो कलाएं तो अंदर हृदय के अंदर में बहुत कूट कूट कर भरी है कुछ समथिंग न्यू करने की। लेकिन आज के जो जीवन की परिभाषा है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से ही हमें समझनी होगी। इस भौतिकवाद के हिसाब से ही अगर हम जो काम करेंगे, तभी जाकर हमारा सही रूप में विकास आएगा और हम विश्व गुरु बन पाएंगे। क्योंकि जब गोरखनाथ जी ने कहा कि आपके अंदर में जैसा भी जो भाव है, अगर आप कुछ संगीत के लिए या कुछ संगीत या गीत गाना चाहते हैं तो उनको गाइए, मुंह से गाइए, हाथों से लिखने का, अगर कुछ दिल में कुछ लिखने का आ रहा है तो उनको लिखिए हाथों से, और कुछ समथिंग न्यू क्रिएटिविटी करने का दिल आ रहा है तो हाथों से करिए। अगर आपको किसी की सेवा करने का अगर दिल आ रहा है, दिल के अंदर में अगर भाव है, तो हाथों से सेवा करिए, करिए। पेड़ कुछ भी आप किसी भी मायने में आप लेकिन लाइए, जब तक आपके दिल का भाव अगर हाथों पर लाकर आप अगर बाहर नहीं स्प्रेड आउट कर देंगे इस फीलिंग्स को, प्यार भी करने चाहते हो आप किसी से, तो हाथों से करिए, दिखाइए। जब जाकर आपने इस प्रकृति के ऊपर में विकास आएगा और भारत वास्तविक रूप से ये विश्व गुरु के लायक होगा। लेकिन आज तो ग्लोबल विलेज है, हम अपनी जगह पर अगर अपना विकास कर ले तब भी बहुत है। इसलिए हृदय का भाव हाथ से जानिए। जब हमारी ये फीलिंग्स अगर हाथ के ऊपर में अगर आ जाए, तब हमारा पूरा वर्ल्ड एंटायर सिचुएशन सब कुछ चेंज होने वाली है। और उसके बाद में फिर जो तीसरी सीढ़ी आती है आपकी इंटरेस्ट, रुचि, आपका शौक, आपके अंदाज, किस तरीके से आपकी जो इंटेंशन है, इंट्यूटिव, सहज रूप से समझना ये चीज। यहाँ पे इंट्यूटिव आप हो जाते हो जब आपके अंदर से कोई स्पॉन्टेनियस इंट्यूटिव वे से चीनी सटल विस्पर वॉइस, ऐसा कुछ समथिंग जो आपको दिखाई नहीं देता है, बट लेकिन वो होना चाहती है, वो घटना चाहती है, वो आपके लिए नए वे खोलती है इनक्रेडिबल वे से। यही हमारी जो क्या है जर्नी इनसाइड है और इनसाइड आउट होती है। यही हमारे जीवन का लाइफ का एक बेस है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये फिर वापस 4 भागों में बढ़ता है। तो सबसे पहला है एक्सरसाइजेस। तो किस तरीके से, क्योंकि हमारा जो शरीर 3 तलों पर बटा हुआ है, 3 तलों पर बटा हुआ है। सबसे पहला है हमारा फिजिकल, दूसरा है मेंटल और तीसरा है इमोशनल। यही 3 ट्रायंगल्स है, यही पिरामिड शेप है हमारे जीवन का। तो यहाँ पर हर एक कौन को मजबूत तो करना होगा। तो यहाँ पर इसको मजबूत करने के लिए सबसे पहला एक्सरसाइजेस, इंटरेस्ट के दरम्यान एक्सरसाइजेस, अपनी ये बायोलॉजिकल वे को भी मजबूती देनी होगी। हमारी फिजिकल स्टैंडर्ड मजबूत करना होगा, फिजिकल स्टेमिना मजबूत करना होगा। जब फिजिकल स्टेमिना इंप्रूवमेंट होगा तभी हमारा मेंटल
स्टैमिना इंप्रूव होगा। स्टैमिना 50-50, 50 फिजिकल 50 मेंटल इक्वल टू 100%। वो क्या होगा, हमारा एनर्जी होगी, इमोशनल लेवल होगा। यहाँ पर एक्सरसाइजेस में फिर वापस दो आती है, एक होती है जेंटल और दूसरी होती है चैलेंजिंग। जेंटल के अंदर में वो आपसे कार्य इजी वे में, रेस्पेक्टिव वे में इस तरीके से घटित होते हैं कि आप किसी को एक आदर्श रूप में और बिल्कुल अपने शरीर की ऐसे मसाज करते हैं हर एक कार्य को, और लाइट वे में, मतलब अपने चैलेंज नहीं। आप समझ गए, जेंटल से ही समझ गया, विनम्र, हर एक कार्य को विनम्र होते हुए करते हैं। और दूसरी एक्सरसाइजेस के अंदर में है आपकी चैलेंजिंग एक्सरसाइजेस, आपकी एडवेंचरस थिंग, आपकी वंडरियस थिंग, आपकी वाइल्डेस्ट थिंग। ये जो, क्योंकि आप देखते हैं ना जंगल में जब आप पैर रखते हैं, यही तो फर्क है बगीचे और जंगल का। इसीलिए जब तक हम अगर अपने जीवन में अगर भी वाइल्डर नहीं है ना, अगर हम जंगली पने पर अपने जीवन में नहीं आते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें अपने अंदर में सप्रेस रहती है, अंदर में रिप्रेस करती है, वो मार्ग ढूंढती है, फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन लेकर आती है। जब फ्रस्ट्रेशन से हम भर जाते हैं तब हमारे जीवन में अग्रेशन बहुत आ जाता है। इसलिए ये चैलेंजिंग वाली भी एक्सरसाइजेस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अपने फियर को ओवरकम करने के लिए, अपने फियर को वास्तविक रूप से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए अपने जीवन का, क्योंकि ये शरीर को पनिशमेंट नहीं देना है, यहाँ पर दोनों वजह से काम करना है। इसको तपाना भी है तो छाया भी चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में डुअलिटी, ईच एंड एवरीथिंग हैज डुअलिटी इन आवर लाइफ। तो जिस तरीके से डे एंड नाइट है, ऐसे असंख्य उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में डोमेस्टिक, आपकी जो घरेलू, जिस तरीके से हम व्यक्ति है, हमारे को सभी साइड से हमारा चौमुखी विकास चाहिए, तो घर के लिए भी तो हमें सजावट चाहिए, साज सज्जा चाहिए, और घर में भी मदद के लिए हमें अपने आप में ऐसा सक्षम बनना चाहिए कि हम सभी के लिए काम आ पाए। तो इसमें गार्डनिंग है, जब आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग भी बहुत प्रकार की है, हर्बिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, वेरियस काइंड्स ऑफ गार्डनिंग है, टेरेस गार्डनिंग है, अलग अलग इसके प्रकार है। जब आप गार्डनिंग करते हैं तो इसमें भी आपके अंदर से जो रिप्रेसिव एनर्जी है, वो जो सप्रेसिव एनर्जी है, वो बाहर क्या होती है, वेंट आउट होती है, और आप उन पौधों से सीखते हैं और वो भी आपसे पीते हैं समथिंग। तो यहाँ पर जब हम जुड़ते हैं तो ये यहाँ पर ये मनी सेविंग प्लान भी बनते हैं इससे, कि गार्डनिंग जो हम कर रहे हैं वो किस प्रकार की गार्डनिंग कर रहे हैं, और उससे हम किस तरीके से अपने घरेलू जो घर में काम आने वाली जो खाने में जो चीजें हैं वो हम बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने गुलदस्ते बनाएं, अलग अलग प्रकार से डेकोरेटिव बहुत प्रकार की गार्डनिंग है। तो ये हमारी आदत में शुमार है या नहीं। उसके बाद में कुकिंग, अगर हम ये मास्टर ऑफ कुकिंग में अगर अपना कुछ हुनर है, नजरिया है, शौक है अंदाज, तो ये जब अगर अपने जीवन में है, आप देखिए खाना क्या लजीज बनेगा। आपके हाथों के द्वारा काम किया गया ना, वाकई में बहुत सुंदर होता है। चाहे वो रोटी जली हो, चाहे आपकी सब्जी भी जल गई हो, लेकिन आनंद देती है, क्योंकि वहां पर आपकी ऊर्जा बही है आपसे। इसलिए जब ये आपको भी अपनी आदत में शुमार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं है। घर पर अचानक कोई काम पड़ जाए, या फिर आप अपनी यात्रा कहीं बाहर करें जहां पर आपको सब कुछ पॉसिबल नहीं है, अगर आप ये कला जानते हैं तो आप अपने लिए भोजन बना सकते हैं। कुछ पल के लिए आप अपनी पत्नी को रिलैक्स भी दे सकते हैं, अपनी मम्मा को रिलैक्स दे सकते हैं, अपनी सिस्टर को रिलैक्स दे सकते हैं, या अपनी कलीग्स को रिलैक्स दे सकते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए, और ये बहुत ही जरूरी है अपने जीवन में, ठीक है। उसके बाद में फिर इसका जो तीसरा पहलू आता है वो कल्चरल, किस तरीके से जो हमारी ये छतरी है, संस्कृति की जो छतरी है, वो हमारे कौन कौन से पहलू अपने जीवन में लेकर चलती है। हर एक व्यक्ति को अपना देश की संस्कृति या विदेश जिसकी भी संस्कृति है उसके प्रति उसको रेस्पेक्ट और उसको आना चाहिए उसके बारे में। तो किस तरीके से, तो सबसे पहले आता है वर्बल के अंदर में किस तरीके से, मतलब कि लैंग्वेजेस के ऊपर में। वर्बल आप जब जो भी बोलोगे ना, जो भी आपसे कार्य है, जो हाव भाव जो बाहर प्रकट होंगे, वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा प्रकट होंगे, वही है वर्बल। तो यहाँ पर जब आपके द्वारा बोली गई चीजें हैं, लिखी गई चीजें हैं, या पढ़ी गई चीजें हैं, उसके ऊपर में वर्क करना, ये अलग से एक टॉपिक है, बाद में कभी देखेंगे, लेकिन ये बहुत गहरे टॉपिक है। तो भाषा जिस तरीके से व्यक्ति के चरित्र से उसका पता नहीं चलता है, लेकिन भाषा उसके शब्द से बाहर, मुंह से बाहर आते ही उसके लफ्ज, उसके वचन बाहर आते ही सब कुछ उसका एंटायर, उसकी रूपरेखा का पता चल जाता है कि उसके अंदर में
क्या उसकी मटकी के अंदर में क्या क्या भरा हुआ है। ये है भाषा। तो भाषा को आसान नहीं समझे, बहुत बहुत परंपराओं से, बहुत सालों से और समय और स्थान से और प्रेशर झेलते हुए ये एक इत्र है शब्दों का। इस तरीके से तो आप किस तरीके से वर्क करते हैं, आप कौन सी भाषा सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद में आती है रीडिंग। पढ़ना भी एक कला है, पढ़ना भी एक कला है। आप किस किस को पढ़ते हैं, कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कौन सी भाषा पढ़ते हैं, किस प्रकार के चरित्र को पढ़ते हैं, कौन सी किताब आपके हाथ में लेते हैं। क्योंकि साहित्य एनर्जी जिस प्रकार से दो प्रकार की है, उसी प्रकार से साहित्य भी दो प्रकार के हैं। आपका बैड जो है और गुड भी है, जिसको आप अश्लील भी कहते हैं और दूसरे को आप सात्विक साहित्य भी कहते हैं, यहाँ अच्छे सत्य विचार वाले साहित्य भी कहते हैं, जिससे आप सीख सकते हैं। लेकिन इस जीवन में ना तो कोई अश्लील है और ना कोई अच्छा है। जीवन का आनंद इन दोनों के मध्य है। दोनों को आपको चखना होगा, तभी हमें अपने जीवन में हम किसी चीज से छुटकारा पा पाएंगे। ये तो बस शब्दों का खेल है, जाल है। क्योंकि वर्णमाला तो वही शब्द है, उतने ही अल्फाबेट है, उतने ही लेटर से वर्णमाला बनती है और उससे ही फिर शब्द बनते हैं। उसके बाद में फिर आपकी आती है राइटिंग। आप क्या लिखते हैं, आपके अंदर में क्या है जो बाहर आप निकालते हैं। ये कला, ये इंटरेस्ट, ये जो आपकी इंटेंशन है ना, ये इंट्यूटिव वे में जब सहज वे में ये सब चीजें बाहर निकलती है, प्रकृति पर विकास लेकर आती है। आप अगर देखेंगे ये सब चीजें इतनी सुंदर बन जाती, इतनी रमणीय बन जाती, इतने रसपूर्ण बन जाती है, क्योंकि जब तक हम इसके ऊपर में काम करेंगे, ये सभी के पास में कुछ भगवान हमारे को जब यहाँ पर बेचता है ना बदमुठी, कुछ समथिंग सीक्रेट देकर बेचता है ये, इसीलिए। और जब हम जाते हैं तो खुली मुट्ठी जाते हैं, मतलब कि हम जब आए थे बंदी मुट्ठी और जा रहे खुली मुट्ठी, मतलब हमने अपनी यात्रा कर ली। लेकिन कितनों ने इसके अंदर में जो डायमंड छिपे थे उनको सीक्रेट को बाहर निकाला, उसके ऊपर अपने करीने को तराशा। इसलिए भगवान हम सबको रंगीन बनाकर बेचता है। वर्क हम कितने उस पर चलने के लिए करते हैं, उसको तराशते हैं। उसके बाद में आता है थिएटर। जो थिएटर जिस तरीके से आप देखते हैं ना, वहां पर एक थरथराहट होती है, थंडरिंग होती है जब आप थिएटर पर जब देखने जाते हैं। रंगमंच पर आप जाते हैं, नाम ही है रंगमंच। जब आप रंग पर जाते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार के, जो आप मंच पर पहुंचते तो वहां पर विभिन्न प्रकार की रंगों से शैलियां सजाई जाती है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों को सजाया जाता है, अपने हाव भाव को बाहर प्रकट किया जाता है। उसके अलग अलग प्रकार के रूप है, रेखाएं हैं, माध्यम है, सोर्सेस है। तो उसमें आता है सबसे पहले ओपेरा। ओपेरा ये वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं और हमारे यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको ऑर्केस्ट्रा। जिस तरीके से डांस, संगीत और म्यूजिक, इन सभी का कॉम्बिनेशन एक ही फ्लोर पर हो और वो एक संतुलनता, वो एक बंदिश अगर इन सभी के अंदर में सजती है, हारमोनियम जब बनती है तब सजती है महफिल। तो ये है आपका ओपेरा। और उसके बाद में है डांस। तो ये डांस भी एक अलग प्रकार की एक रूपरेखा है। तो ये हमें अपने जीवन में समझना होगा कि किस तरीके से हम ये डांस अपने जीवन में लेकर आए। उसके बाद में आता है हमारा आर्टिस्टिक। किस तरीके से हम अपनी ये जो कला है जो हम सीखते हैं उसको बाहर निकाल पाए। जिस तरीके से हमने देखा ना कि अगर जिस तरीके से हिटलर जब अपने एजुकेशन लेवल में था, जब पढ़ रहे थे, उस समय में वो अपनी कला के क्षेत्र में, ड्राइंग के क्षेत्र में अपनी इस हुनर को आजमाना चाहता था, अपनी एनर्जी को यूटिलाइजेशन लेना चाहता था। लेकिन किसी कारणवश उसका यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो पाया। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसकी जो एनर्जी थी, जो ये आर्टिस्टिक वे में निकलना चाहती थी, और वहां से वो डाइवर्ट हो गई और किस तरीके से वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक डिस्टॉर्ट वे में इतना एक डेवास्टेशन लेकर आई, इतने विध्वंसक परिणाम लेकर आई। यहाँ पर हमें इसका सही वे में सही मोड समझना होगा और इसका सही रूप से प्रयोग करना होगा। देन आफ्टर इसका आता है वापिस म्यूजिकल। किस तरीके से हम अपने जीवन में इस संगीत के साथ में खेलें और ये 7 सुरों को सही तरीके से प्रयोग करें। तो ये अलग से हर एक चीज अपनी फील्ड लेकर चल रही है। उसके बाद में इसका जो चौथा पोर्शन आता है आपका कि मेंटल। तो मेंटल में आप किस तरीके से अपनी इस चीज को आप बढ़ाते हैं, बूस्टिंग अप करते हैं, वो है सबसे पहला मेमोरी। क्या है? मेमोरी। तो जिस तरीके से हम अपनी इस रिमेम्बरिंग पावर को कैसे बढ़ाएंगे, इसके भी फिर वापस अलग अलग प्रकार है। मेमोरी के भी अलग अलग स्टेज है, टूल्स है, किस तरीके से हम इसको इंप्रूवमेंट करें और हम फर्स्ट लेवल की मेमोरी यूज करें या सेकंड लेवल की यूज करें या थर्ड लेवल की यूज करें, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है। इस तरीके से ये भी बहुत डीप चैप्टर्स है। और आफ्टरवर्ड्स आता है कि आप किस प्रकार के गेम खेलते हैं, किस प्रकार के गेम खेलकर इसको आप बूस्टिंग अप करते हैं।
ये भी आपके जीवन का एक एंटायर सिनेरियो है आपके इंटरेस्ट के लिए। और फिर उसके बाद में जब आपका फिर इसका जब फिर वापस पांचवा स्टेप आपका आता है वो है पीपल। किस तरीके से आप लोगों के साथ में रहते हुए, जो आप लोगों के साथ में, तो क्योंकि हम जो ग्रुप किसके लोगों का है और जो पीपल क्या है वो लाइव है, वो प्रेजेंट है। जो भी अगर हम व्यक्तियों के साथ में अगर जिस तरीके से बातचीत करेंगे या अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो लाइव होकर ही हम उनसे जाकर जुड़ेंगे। यहाँ पर एनर्जी का आदान प्रदान होगा। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में हम कुछ समथिंग ओरिएंटेड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो उसको किस तरीके से वे में लेते हैं। तो ये जो आम भाषा में ये फिर वापस दो वे में बढ़ जाता है। तो सबसे पहला अगर हमारे जीवन में आता है तो वो फैमिली आती है। फैमिली आती है, हमारा परिवार आता है। इसके ऊपर में मैंने एक पहले अलग से एक वीडियोस दे रखा है कि किस तरीके से हमारा परिवार हो और परिवार हमें कौन सी चीजों से परिपूर्ण करता है। तो जो ये परिवार जब हम फैमिली में जब हम आते हैं तो फैमिली में जब सबसे पहली चीज आती है एंटरटेनमेंट। हमारे जीवन में जिस तरीके से जो रंग भरते हैं हम या चित्रकारी भरते हैं, इंद्रधनुष के जो रंग है वो किस तरीके से हम कलम से लेकर इस कलम से उकेरते हैं बार ब्रश से विभिन्न प्रकार के रंगों को। तो यहाँ पर अपने परिवार के साथ में रहते हुए हम किस तरीके से एंटरटेनमेंट करें, शौक मौज करें और परिवार के साथ में अपनी जो अंदर की फीलिंग्स है उसको बाहर बांटे और उनकी फीलिंग्स को भी हल्का करें। अपने सिर पर बोझ लेकर नहीं चले, ये हमें सीखना होगा। उसके बाद में हमें एक आदत बनानी होगी विजिट करने की। हम होता क्या है हमारे जीवन में कि हम कहीं पर एक जगह जाकर पर स्टेप हो जाते हैं और वहां पर स्टक कर जाते हैं और फिर हम वापस अपने विजिट नहीं करते, अपनी जगहों पर नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं देख पाते हैं किन्हीं चीजों को। इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बार बार एक विजिटिंग की, एक विजन की आदत डालनी होगी जिससे हम अपने जीवन में सीखते ही है, पाते ही है। क्योंकि हम जब संस्कृति और ये पूरा आइडियल फ्यूचर कैसे बनेगा, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। यही हमारे जीवन का एक पहलू है। ये विजिट की आदत हमारे जीवन में हमें बनानी होगी। उसके बाद में आता है टॉक का। जब हम बात करते हैं, ये टॉक क्या है, एक एनर्जी है, ये वे है, ये ट्रेवल का, शब्दों का, नॉलेज का। इससे आपस में जब हम बातचीत करते हैं यहाँ से हमारे पास में शब्दों का आदान प्रदान होता है और हम यहाँ से विजडम सीखते हैं और विजडम को शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पर जब हम टॉक करते हैं, बातचीत की आदत डालते हैं, तब हम हल्के होते हैं। और इसी चीज से अगर आज हमारे जीवन में एक होती जा रही है जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस आ रहा है, तनाव आ रहा है, ये हमें अपने जीवन में समझना होगा। और देन आफ्टर आता है पार्टनर। हमारे जीवन में इस तरीके से अगर अपना सही रूप से अगर आपको अपनी लाइफ का अगर सेकंड पहिया सही मिल जाए तब देखिए आपका जीवन किस तरीके से उन्नति करता है, प्रगति करता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के प्रति भी आपको उतना ही रेस्पेक्टफुल होना होगा जितना आप आपके प्रति रेस्पेक्टफुल है। उसके बाद में इसी का पीपल का दूसरा रूप आता है फ्रेंड्स का। हमारे जीवन में मित्र होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हमारे पास में, क्योंकि मित्र जो एक शब्द है ना वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली चीज है। जहां पर कोई काम नहीं है वहां पर आपका मित्र काम आता है। इसके ऊपर में कभी और देखेंगे कि वास्तव में फ्रेंडशिप है क्या और फ्रेंड्स है क्या। ये हमेशा फ्रीडम में रहता है और कभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। ये इंफिनिटीज वाला शब्द है। यहाँ पर कोई महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन समथिंग ब्यूटीफुल फिनोमेनन है। तो यहाँ पर इसमें जो आपके फ्रेंड्स के ऊपर में है मीट न्यू फ्रेंड। क्या हमारी आदत में है हम नए फ्रेंड्स बनाते हैं? क्योंकि जब हम नए नई चीजें बनाएंगे तो नए नए सीखना होगा। क्योंकि हमने शुरू में बोला कि एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखना कि वो हमेशा सीखने के लिए खुले रहना, दरवाजे बंद मत करना, चाहे वो स्वाद बुरा दे या अच्छा दे। इसलिए नए जब हम फ्रेंड बनाएंगे तो संस्कृति जरूर सीखेंगे उनसे, और संस्कृति बहुत डीप एंड यूनिक वर्ड है। इसके बाद में जो दूसरा आता है इसका कि जब हम नए फ्रेंड्स बनाते हैं तो नए हाव भाव भी सीखते हैं, सब कुछ सीखता है। और उसके बाद में दूसरा आता है कि आप कांटेक्ट ओल्ड फ्रेंड करते हैं या नहीं। जो आपके पुराने जो दोस्त हैं उनसे आप मैत्री साधते हैं, उनसे आप मिलन करते हैं, ये हमें सीखना होगा। क्योंकि हम दोस्त तो बनाते जाते हैं लेकिन भूलते जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा ना, हम लिंकन किस तरीके से अपने मित्रों को बार बार उनके बर्थडे पे उनको विशिंग करते थे, हर उनके एक अमूल्य त्योहार पर सभी को वो विश करते थे। एक उनकी आदत थी और उनसे कितने उन्होंने एक लोगों के दिलों में जगह बनाई, आज भी वो अविस्मरणीय हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमें भी अपने जीवन में ये आदत बनानी होगी, नए दोस्त बनाने होंगे, सीखने होंगे और अपने जो पुराने जो मित्र हैं उनसे भी मैत्री साधनी होगी। क्योंकि ये जीवन में बहुत कुछ अनसुलझा रहस्य रह जाता है। हमें आदत बनानी होगी अपने मित्रों
मित्रों के साथ में रहने की और उनसे वापस बातचीत करने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो समय के साथ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव उनके जीवन में आ जाते हैं और बहुत रहस्य अनसुलझे रह जाते हैं। उनको आपकी आवश्यकता होती है और आप भी काबिल होते हैं, क्योंकि भगवान जब हर चीजें बनाता है ना तो ये अपोजिट भी बनाता है। अगर एक मित्र को मजबूत बनाता है तो दूसरे को कमजोर बनाता है, लेकिन दूसरे को किसी मायने में मजबूत बनाता है तो उसको फिर वापस किसी मायने में। तो यहाँ पर हमें एक दूसरे को बैलेंस वे में काम करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी मैत्री बहुत उन्नत रूप से एक विकास लेकर आती है, फ्रेश विकास लेकर आती है अपने जीवन का। यहाँ पर ये फ्रीडम समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे मित्र चुप रह जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, अपने भावों को अंदर ही दबा लेते हैं। इसलिए ये आदत हमें बनानी होगी। ये एंटायर एक हैबिट का प्रोसेस है मेरा, ये हमारा हैबिट का प्रोसेस है। उसके बाद में फिर आपका आता है एजुकेशन। ये सब चीजें समझने के बाद में जब आपका आता है एजुकेशन की आपकी शिक्षा किस तरीके की हो, जिस तरीके से बोलते हैं कि गुरु कुंभ शिष्य कुमार है, घड़ी घड़ी काटे कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। यहाँ पर जब शिक्षा आपकी हो रही है तो शिक्षा किस तरीके की हो रही है, यहाँ पर हमें यह सीखना होगा कि ये फिर वापस अलग अलग भागों में बटी हुई है, 3 भागों में फिर वापस ये बढ़ती है। तो यहाँ पर फिर पहला आता है कि टाइप ऑफ एजुकेशन, आपकी शिक्षा किस प्रकार की है। आपकी शिक्षा सब्जेक्टिव है या फिर आपकी शिक्षा क्वालिफिकेशन बेस्ड है। जिस तरीके से अगर आपकी शिक्षा सब्जेक्टिव बेस्ड है, सब्जेक्ट जो है ना ये बहुत यूनिक वर्ड है, ये एडजेक्टिव भी है, ये नाउन भी है और ये एक्शन भी है। इसको और बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो ये जो जिस तरीके से, क्योंकि जो सब्जेक्टिव है ना ये आपको एक फैक्ट वे पर लेकर जाती है, आपको एक साइंटिफिक वे पर लेकर जाती है। उसके अंदर में ड्रिलिंग करते हुए, कंसंट्रेट करते हुए, कंटेम्पलेशन करते हुए, आप ड्रिलिंग करते हुए अंदर गहराइयों में उतरते हैं, उसकी तह तक पहुंचते हैं। यह सब्जेक्टिव बेस्ड स्टडी, साइंटिफिक वे से, टेक्नोलॉजी बेस्ड से। दूसरी है आपकी क्वालिफिकेशन टाइप। तो किस तरीके से आप अगर अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, यहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बस कि मेरे को ये खाली डिग्री चाहिए, बस यहाँ पर मेरे को इतना है, ये पास हो जाना है, ये मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसके लिए इतनी डिग्री की जरूरत है, बस आप क्वालिफाई होना चाहते हैं। ये क्वालिफिकेशन बेस्ड है। आपको जो भी डिग्री चाहिए, 12th हो गए पास, या फिर BA कर दिए आपने, MA कर ली, BEd कर ली, CTET कर लिया, या फिर MSc BS, या फिर कुछ भी किसी भी जिस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट है आपने वहां की क्वालिफिकेशन बेस्ड डिग्री हासिल कर ली। ये होता है एक एजुकेशन। दूसरा होता है आपका उद्देश्य, पर्पज ऑफ एजुकेशन, मतलब कि आप जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं वो पर्पज बेस्ड होनी चाहिए। तो किस तरीके से आपकी पर्पज बेस्ड है या फिर आपकी इस टाइप से है। अगर आपकी उद्देश्य, क्योंकि इस जीवन में ना कोई भी चीज बिना उद्देश्य की नहीं होती, तब फिर आपकी ये अगर पर्पज बेस्ड है तो फिर किस तरीके से लोगों के काम आने वाली है, या फिर एंटरटेनमेंट खुद के लिए है, या फिर दोनों के लिए है। ये हमें समझना होगा शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा वो है जो व्यक्तियों के विकास के लिए काम आए, अपने खुद के लिए तो आए ही आए लेकिन सभी के लिए काम आए। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, अपने लिए खुद बनो और उजाला प्रकट करो ताकि सभी के लिए उजाला हो। इस तरीके से आपकी शिक्षा होनी चाहिए। जीवन बहुत सुंदर है, बहुत रंगीन है, बहुत हसीन है, बहुत असीम है। जीना है लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। यह है हमारा जीवन। इसको अगर आप देखेंगे, इसके अंदर में जैसे जैसे आप उतरने की कोशिश करेंगे आप लाल होते जाएंगे और सभी जगह पर आपको हरा ही हरा या लाल ही लाल दिखाई देगा। जिस रंग में आप सरोबार होना चाहेंगे वो रंग आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपका इसका तीसरा पहलू आता है फुलफिलमेंट। किस तरीके से अपने जीवन में विभिन्न रंगीन शैलियों से भरता है। तो यहाँ पर आपका आता है पहला पर्सनल फुलफिलमेंट। क्योंकि जब शिक्षा अगर हम ये एंटायर वे से कर रहे हैं तो हमारी शिक्षा पर्सनल फुलफिलमेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि आंवले मीठे हो तो ग्वाल क्यों छोड़े, और भूखा ना भजन होए रे गोपाला, जब ये सीधी सी बात है तो हमारी जो फुलफिलमेंट सबसे पहले अपने पर्सनल फुलफिलमेंट होना चाहिए। जब अपना पात्र किसी चीज से भरेगा तभी ओवरफ्लो होगा। हम आज देख रहे हैं बारिश नहीं हो रही, ऊपर की तरफ देखते हैं, बादलों की तरफ देखते हैं, उसकी तरफ हम क्या देखेंगे? सीधी सी आप देखिए, उसका अपोजिट देखिए
क्या वो पानी नीचे से वेपर होकर ऊपर पहुंचा? जितना वेपर होकर ऊपर पहुंचेगा तभी वो नीचे बरसेगा। जब वो उस चीज की आवश्यक फिनोमेना घटित हुई नहीं तो क्या बरसेगा? और जब फिर वापस उस बादलों को यहाँ लाने के लिए वो आबो हवा, वो एटमॉस्फेयर भी चाहिए। यहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, आवश्यक जो परिस्थितियां होती है वो हो ही नहीं रही है, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे जीवन, कैसे बारिश आएगी, ये हमें यहाँ पर समझना होगा। तो इस तरीके से हमारी पर्सनल फुलफिलमेंट होगी, तभी जाकर हम आगे प्रोफेशनल के अंदर में कुछ समथिंग कर पाएंगे, तभी हमारी वोकेशनल आगे बढ़ेगी। ये है, क्योंकि जब ये पर्सनल और प्रोफेशनल का जब कॉम्बिनेशन होगा ना, प्रोफेशनल का मतलब कि हम उसके अंदर में एक महारत हासिल करेंगे, एक एक्सपर्टनेस लेकर आएंगे। और एक्सपर्टनेस कब आएगी? तब हम पर्सनल फुलफिलमेंट से क्लियर हो जाएंगे। अगर ये सब चीजें सही वे में चले ना, तब ये जीवन में जितना भी हमारे कोई उतार चढ़ाव और ये बेरंगीन जो चीजें दिखाई देती है ना, करप्शन, बहुत सारी चीज, पॉवर्टी, ये सब चीज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। क्योंकि 90% जो डिजीज कहाँ पर है, ये साइकिक है, ये मनोकायिक बीमारियां है सभी। इसलिए हम बस हाय 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 कर रहे हैं। अरे थोड़ा फुल जितना है उसमें सब्र करके आप वर्क तो करो, कितना मजा आएगा जीवन का। तभी जाकर ये आपका एजुकेशन सही होगा और प्रकृति पर विकास लेकर आएगा। उसके बाद में फिर आप जब एजुकेशन आपका सही हो गया, तब फिर क्या आएगा? आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या आएगी? एम्प्लॉयमेंट क्या है? आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स, आप किस तरीके से एनर्जेटिक लेवल पर आते हैं, उसको किस तरीके से एनर्जाइज करते हुए आप उसको यूज करते हैं, आपकी एंड्योरेंस है उसको कैसे यूज करते हैं, काबिलियत कैसे बढ़ाते हैं। तो इसके भी वापस 4 पोर्शन है। तो सबसे पहला है आपका आता है कि प्रमोशन। जो आप कुछ सीख रहे हैं वो क्या प्रमोशन बेस्ड है? जब आप जितना वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर में है, आप अपनी जो रोजगार जो कमा रहे हैं अपने जीवन के लिए, फुलफिलमेंट के लिए, तो उसके अंदर में जब भी आप अपने लिए जो कमा रहे हैं, क्या वो जो आप जिसके अंदर में आपका संबंध बना हुआ है, क्या वो स्टेप बाय स्टेप जितना आप अपनी सेलिंग वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी आपकी बहाव बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं हमारे में कितनी काबिलियत है या नहीं है। जब आप मंडी में उतरते हो, क्या उतरते हो? मंडी में उतरते हो, तभी आपकी वैल्यूएशन पता चलती है। ऐसे बैठे रहने से सेक चिल्ली और ख्याली पुलाव पकाने से काम नहीं चलता है। जब तक किसी भी आप व्यवसाय में हो, किसी भी ऑर्गेनाइज के अंदर में हो, कैसा भी आपका चरित्र हो, जब तक आप उस मंडी में नहीं आ जाते हो उसमें, तब आपको आपकी रियल वैल्यू पता चलती है। इसीलिए तो सब्जी अगर आपके पास है उससे काम नहीं चलता है, मंडी के अंदर में ले जाओ, आपकी सब्जी की क्वालिटी पता चल जाएगी। हर एक चीज का ये चीज समझिए। हम भी अगर कुछ करना चाहते तो हम जब तक उस मंडी में नहीं उतरेंगे तब तक वैल्यूएशन पता नहीं चलेगी। ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं या टेस्ट, ये जो विभिन्न प्रकार की जो स्टेजेस रखी हुई रहती है, हर्डल्स, ये हम इसको हर्डल्स बोलते हैं, लेकिन ये हेल्थ वे में अगर इसको देखें तो ये बहुत प्रकार से हमारे को एक ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की कलाएं थी। यहाँ पर लोगों को वास्तविक रूप से अपने बारे में पता चलता है कि हम कहाँ कौन से स्टेज पर है। तो यहाँ पर प्रमोशन बेस्ड है, आपको पता चल जाता है कि मैं मेरी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मुझे प्रमोशन मिलता जा रहा है। उसके बाद में दूसरा है सेल्फ बेस्ड है, कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद चला रहे हैं, आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से हासिल कर रहे हैं कुछ समथिंग, वो ये चीज है। उसके बाद में तीसरा है कि चेंज, आप चेंज मेकर है, आपकी रियल लाइफ में तो चेंज मेकर है ही, लेकिन आप कितने व्यक्तियों के लिए चेंज मेकर बन रहे हैं, वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत काबिल तारीफ है। उसके बाद में इसका जो चौथा पहलू आता है वो इंक्रीजिंग बेस्ड है। क्या इंक्रीजिंग में क्या क्या आप चीजें, क्योंकि हमेशा ग्रोथ होनी चाहिए। दैट्स व्हाई जिम ग्रो योर मोर, ऑलवेज जनरेटिंग योरसेल्फ इन मल्टी डायमेंशनल, दैट्स व्हाई द मल्टीवर्सिटी। सो here you would like to understand first of all कि what is the increase based on your 3 levels। ये फिर वापस आपकी क्या 3 चीजें बढ़ाती है। पहला बढ़ाती है स्किल्स। जब आप किसी चीज के अंदर में इतना कुछ सीखने के लिए लगन ललक आपके अंदर में होती है, जिज्ञासा होती है, तो आपकी स्किल्स बढ़ती है, आपकी कला बढ़ती है, आपकी शैली बढ़ती है, आपका हुनर बढ़ता है, आप में निपुणता आती है, आप एकदम प्रशिक्षित मजबूत हो जाते हैं, कौशल में चतुर बन जाते हैं। और उसके बाद में हैप्पीनेस बढ़ती है। जब किसी भी चीज में आपको उसकी कला को करने का जब सौंदर्यता आ जाती है तो हैप्पीनेस, एक खुशी आपके अंदर में आना शुरू होती है, वो एक अलौकिक तल से उतरना शुरू होती है आपके अंदर में। और उसके बाद में आती है वेल्थ आती है आपकी विजडम। और जब ये एंटायर इतनी सारी जो सिचुएशन थी, आप जब यहाँ पर पहुंच रहे थे, एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचे, ये आपकी सॉलिड बम्बो वाली यात्रा थी। मैंने पीछे मिनट का वीडियोस दे रखा है कि सॉलिड बम्बू एंड पॉलर बम्बू का क्या कॉम्बिनेशन है अपने जीवन का।
तो यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा पहुंची है ये आपकी सॉलिड बम्बू की पहुंची, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट के पास में आते ही आपकी यात्रा होलो बम्बू में कन्वर्ट होना शुरू होगी। क्योंकि जिस प्रकार की आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, वो वेल्थ जब तक आप वापस एक बादल बनकर, क्लाउड बनकर सॉवरिंग नहीं कर देते हो, बरस नहीं जाते हो, तब तक उसका मजा नहीं है। तो यहाँ पर अंदाजे बयां आपको करना होगा वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने का, विजडम का। ये अपना इस तरीके से अगर जब ये इंक्रीजिंग वे में आती है तब ये सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आती है। और फिर जब इसका फिर वापस लास्ट पहलू आता है कि रिटायर, अपने जीवन में हम रिटायर होते हैं, लेकिन जीवन में रिटायर नहीं होते हैं। विश्राम जो आता है ये हमारे जीवन में उस पर्टिकुलर जिस फील्ड में हम बंधे थे वहां से विश्राम आता है, लेकिन यहाँ पर ये आता है आपको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रीशेड्यूल करने के लिए। ये सब चीजें यहाँ पर फिर आप लगाइए अपने जीवन में। ये सब चीजें जितनी भी थी सभी के आगे में आप बस री लगा दीजिए और कुछ मत करिए। सभी के आगे में री लगा लीजिए और जब जैसे ही आपने री लगा लिया तो ये सब चीजें रोटेशन होना शुरू हो जाएगा, रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगी और यहाँ से आप सभी के लिए रनिंग करना शुरू कर देंगे और पूरी प्रकृति के ऊपर में विकास ही विकास आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप इन सभी तरह पर पक कर निकले हैं तो किस तरीके से हम ये युद्ध के लिए हम एक मददगार साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिर ये रिटायर नहीं है, रिटायर नहीं है, यहाँ पर आप एक रीट्रेंड आप शुरू कर रहे हैं, एक नया विजन शुरू कर रहे हैं सभी के लिए मददगार। क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस है, पके हुए हैं, नपे हुए हैं, तुले हुए हैं, इत्र है, इस इत्र की सुगंध को बाहर फैलाना है। अभी तो जनरेशन को फूल बनना है, कली बनना ही है और कितनी स्टेजेस देखेगी वो, बटरफ्लाई बनना है, उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम में से तो बटरफ्लाई बन चुके हैं, वो अवस्थाएं देखी है जो इस स्टेज तक पहुंचे हैं। ये 7वां जो स्टेप है अपना, जो 7वां पहलू है, जो 7वां फेरा है अपने जीवन का, ये चीज। तो यहाँ पर जब हम वापस यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमारे जीवन में खुशियों की बारिश ही बारिश होती है। तो आज से आप ये ना समझिए कि मैं रिटायर हो गया, रिटायर नहीं हो गया, यहाँ से हमारी लाइफ दोबारा रिस्टार्ट हो गई है। किसके लिए? प्रकृति के विकास के लिए। इसलिए यहाँ तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जो भी ये समझे कि मैं जीवन में या इस कार्य से रिटायर्ड हो गया हूँ, यहाँ पर आप हताश हो गए हो, नहीं, यहाँ से आपका वास्तविक रूप से रीट्रेवल आपकी शुरू हुई है। ये एम्बिशन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी जब आपने की है तो आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पिया है और बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो इन उतार चढ़ावों को किस तरीके से ये जो गुम होती सभ्यता और या फिर भागती हुई सभ्यता, इन दोनों के बीच की जो असीम कड़ी है वो आप बन पाए। यहाँ मेरी सभी से प्रार्थना है कि जिस भी प्रकार का आपके पास में स्वास्थ्य है, चाहे वो फिजिकली वाला हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे सोशली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, जिस भी प्रकार का आपके पास में हेल्थ है या स्वास्थ्य है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि प्रकृति के ऊपर में और बहुत आइडियल वे से लोग आगे आए, विनम्र वे से आए और वो ताउम्र आपको याद करें, आप उनके रोल मॉडल बन जाए। ये जीवन बहुत यूनिक है, बहुत असीम है, वंडरफुल थिंग है। शुरू में जो बात कही थी वही आखिर में बात है और वो हमेशा के लिए बात है। सो ऑलवेज से यस टू द न्यू। जब आप हमेशा हर एक चीज को रेस्पेक्ट करेंगे, न्यू को, जो यही हमारा पावर ऑफ यस है, पावर ऑफ यस हियर एंड नाउ, यही हमारा वास्तविक रूप से विकास है। तो इस तरीके से आपने ये एंटायर अपना समय दिया इसको समझने के लिए, उसके लिए मैं आपका अनंत कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इन चीज़ों को जितना शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो हमें भी खुशी होगी, क्योंकि भूखा ना भजन होए रे गोपाला। इस तरीके से आप समझिए इन चीज़ों को, क्योंकि किसी न किसी अगर हमारे पास में अगर और भी कुछ नई क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत है और हम बहुत कुछ समथिंग डिफरेंट करना चाहते हैं तो विटामिन एम निहायत ही ज़रूरी है, नहीं निहायत ही ज़रूरी है। इस तरीके से आपका क्या जाए, आप सब्सक्राइब कर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें या फैलाएं, शेयर करें। इतना तो आप निमित्त बन सकते हैं, बाकी धीरे धीरे जैसे कार्य हो रहा है और होगा, क्योंकि जितना देरी हम लोग करते हैं ना तो उतनी देरी बहुत पीछे लेकर चली जाती है। जितना फास्टिंग आप करेंगे उतना फास्टिंग ज़्यादा ग्रोइंग होगा, डेवलपमेंट आएगा, तो समथिंग जो कुछ करने का इरादा है वो समथिंग प्रैक्टिकल आ सके, बाहर आ सके, हकीकत का रूप ले सके, अदरवाइज वो ब्लूप्रिंट में रहकर ही चला जाएगा। इसलिए इतनी देर आपने दोबारा ध्यान से सुना, अटेंटिव किया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम।